एक सेकंड भाई। ठीक है भाई। दिनेश, दिलखुश, संजीव, शिवम, अजीत, विकेश, नितिन, कपिल, पवन, अश्वनी, पाटिल, रोली, विशाल, मणिकांत, ऋतिक, आयुषी। बताइए भाई कैसे हैं आप लोग। हाँ। देखिए, कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सारी थ्योरी क्लियर करवा दी। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, और इस पे बेस्ड हमने कल बहुत सारे सवाल भी करे। तो आज भी हम सवाल ही करेंगे। टाइप वाइज टाइप हम लोग कर रहे हैं, सीक्वेंस में, लेवल में। ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर 26। ए टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाई सेलिंग टी एट 9 रुपी पर कप। When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at 10 रुपी पर कप। What is his profit percentage? जवाब दीजिए भाई, इस सवाल का क्या आंसर आएगा। एक चाय वाला 9 रुपए में, मेरे दोस्तों, 9 रुपए पर कप में चाय बेचकर 50% का प्रॉफिट कमाता है। अगर मेरे दोस्तों चाय का जो कॉस्ट है, मेरे दोस्तों जो चाय में जो कॉस्ट लग रहा है बनाने में, वो 25% बढ़ जाता है, लेकिन अब वो चाय बेच रहा है 10 रुपए की एक, तो अब बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। जल्दी से, सबसे पहले आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए भाई। अगर एक चाय वाला 9 रुपए में, मेरे दोस्तों, चाय बेच के 50% प्रॉफिट कमा रहा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/2। अगर कोई चाय वाला 1/2 प्रॉफिट कमा रहा है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई चाय 2 रुपए की है ना, तो 3 रुपए में बेच रहा है। आप बोलोगे जी सर, और सवाल में 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 रुपए। 3 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 6। 3 दिया ना, 2 की वैल्यू है 6, यानी कि चाय का जो कॉस्ट है वो 6 रुपए का है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चाय का जो सीपी है वो 6 रुपए का है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आया था पुरेंदु शिफ्ट में। तो चाय को बनाने में जो कॉस्ट आ रहा है 6 रुपए का आ रहा है मेरे प्यारे भाई, उस पर 50% प्रॉफिट कमा के 9 में बेच रहा है। अब चाय के जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया? 25%। अब दोस्तों 6 को अगर आप 25% बढ़ाओगे, 6 का 25% कितना होता है? 1/4, 1.5 रुपए। तो चाय का कॉस्ट हो जाएगा जी 7.5। चाय का, अगर चाय का कॉस्ट 6 है, 6 को 25% बढ़ाना है तो 7.5 रुपए हो जाएगा चाय का कॉस्ट। तो चाय का कॉस्ट हो गया जी अब 7.5 रुपए। 7.5 रुपए में एक चाय बन के तैयार हो रही है, लेकिन अब वो चाय 7.5 रुपए की बन के जो तैयार हो रही है, कितने रुपए में बेच रहा है? 10 रुपए में बेच रहा है। 7.5 रुपए की चाय वो कितने रुपए में बेच रहा है? 10 रुपए की बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों 7.5 के समान पर, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 1/3। 25 या 75, प्रॉफिट हुआ 1/3, यानी कि 33:1/3% प्रॉफिट हो रहा है। इसको सी ऑप्शन आंसर है। बताओ कितना आसान सवाल है। कोई तकलीफ हुई इस सवाल में? जवाब दीजिए। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। ये बताओ। फटाफट करिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? सवाल में बोला गया कि एक वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा अप्रोक्सीमेट। जिसको नहीं समझ में, सवालों को 5-6 बार पढ़ो। भैया देखिए, सवाल को समझने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसकी सेलिंग प्राइस से 16% कम है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा। कितना बेसिक सवाल है। अब बताओ 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्तों 4/25। 4% 1/25 होता है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से 4/25 कम है, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों अगर 25 है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 21। 25 - 4 21। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 21। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। मेरे प्यारे भाई, अगर 21 रुपए का सामान 25 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 4/21 का प्रॉफिट हो रहा है।
तो ये प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, यानी कि लॉस तो नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? हर कोई जानता है कि अगर 1/25 होता तो 16% आएगा, ये 1/21 है तो आंसर 16% से ज्यादा आएगा, अप्रोक्स में 19%। भाई 1/21 कितना होता है? 4.76% अप्रोक्स। ठीक है, 1/21 कितना होता है? अप्रोक्स 4.76%। अब उसको मेरे दोस्तों अगर आप 4 से गुणा करोगे तो जाहिर सी बात है 16 से बड़ा आएगा, कि लगभग 19% ही होगा। आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे, ये बताइए मेरे दोस्तों क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल 84:100 भी कर सकते हैं ऋषि। A shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on selling price. Find actual profit percentage. देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। एक शॉपकीपर जो है अपने सामान को 22.5% प्रॉफिट में बेचता है उसके सेलिंग प्राइस के। तो आपसे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एक दुकानदार जो है मेरे दोस्तों अपने सामान को सेलिंग प्राइस के 22.5% प्रॉफिट में बेचता है। तो भाई 22.5% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। भाई प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल में किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला गया है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। एक दुकानदार को जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर 22.5% है। भाई दोस्तों 2.5% होता है 1/40, तो 22.5% कितना होगा? 9 गुना है ना, 9/40। यानी कि एक शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस का 22.5% प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस बेस है। यहां पे सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना है? 9। आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट है। तो भाई क्या आप ये नहीं जानते कि अगर किसी सामान को 40 रुपए में बेचो और आपको प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 31। दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 31। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी आ जाएगा 31। 31 के सीपी पर 9 रुपए प्रॉफिट है, परसेंटेज में 100%। बताइए। तो भैया ये 31 दिया होता तो 930 बार जाता, यानी कि ये जो है 30 से तो छोटा होगा। भैया अगर ऊपर 930 होता तो लगभग लगभग 30 बार जाता, लेकिन 900 ही है तो एक कम, अप्रोक्स 29 के आसपास आंसर जाएगा, 29.03। क्लियर है? 31 गुणा 29 कितना होता है? 899। 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो अप्रोक्स 30%, 29% जाएगा, जो एक ही ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे चलेंगे, एक और सवाल दोस्तों आपके सामने बताइएगा। नहीं चित्रवीर, 31 को 30 नहीं मानते प्रकाश, ऐसे नहीं होता, इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हम लोग। ऑप्शन भी काफी नजदीक है ना। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर, हाँ जी बिल्कुल लक्ष्य, एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस है। तो आपसे पूछा एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या होगा? एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/15। भाइयों 1/15 कितना होता है? 1/15 होता है 6.66%। 2/15 होता है 13.33%। तो एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर मेरे दोस्तों लॉस होता है 2/15, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर किसी सामान का 15 है तो 15 रुपए के सामान पर आपको 15 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 2 रुपए लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बच्चों? 17। प्यारे बच्चे किसी सामान को 15 रुपए में आपने बेचा और 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीपी 17 रुपए। एक अनपढ़ आदमी बता देगा। 15 रुपए में कोई सामान बेचा, 2 रुपए का घाटा हो गया, तो वस्तु आपके लिए 17 रुपए की थी ना, कॉस्ट प्राइस कितना था? 17। आप बोलोगे जी सर, यानी कि एक्चुअल लॉस परसेंटेज जो है वो 2/17 है।
1/17 कितना होता है? अप्रोक्स जो है 5.88%। ठीक है ना? तो 2/17 5.88 का दुगना, यानी कि मेरे दोस्तों 11.76% आ जाएगा, ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको याद कराया परसेंटेज में, 1/17 जो होता है वो अप्रोक्स 5.88% होता है। ठीक है ना? 2/17 कितना आ जाएगा? 11.76%। या 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो। अगला सवाल करेंगे। सवाल है जी आपके सामने, ये बहुत बढ़िया सवाल है, करो। बेहतरीन शानदार प्रश्न, जवाब दीजिए। कौन करेगा? किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर एक आदमी को उस वस्तु के सेलिंग प्राइस पर 36.66% का लॉस होता है। किस प्राइस में बेचना चाहिए जिससे कि उसे कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट हो? जवाब दीजिए। किसी सामान को 7200 में बेचने पर सेलिंग प्राइस का 36.66% लॉस हो रहा है। तो पहले ये बताओ, सेलिंग प्राइस, यहां जो बेस है ना वो सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों। सेलिंग प्राइस का 36.66% लॉस, ये 36.66% सबसे पहले बताओ होता क्या है? पर इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, 36.66% का मतलब ये है भाई 30% 3/10 और 6.66% 1/15। भाई 30% प्लस 6.66%, 30% 3/10, 6.66% 1/15, तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 तिया 30, 3 तिया 9 और 15 दूनी 30, ये आ गया मेरे दोस्तों 11/30। तो 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 11/30। तो किसी सामान को 7200 में बेचने पर एक आदमी को सेलिंग प्राइस का 11/30 लॉस होता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस 30 है ना, अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 है, तो सेलिंग प्राइस 30 में बेचने पर 11 का लॉस हो रहा है। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे? कोई जवाब देगा? किसी सामान को 30 में बेचो आप और आपको 11 का नुकसान हो रहा है, तो सामान का सीपी तो 41 रहा होगा ना। 30 + 11 41। अरे भैया ये बात तो समझ सकते हैं भैया, कोई अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी बता देगा 30 रुपए में कोई सामान बेची, आपको 11 का नुकसान हो गया, तो उस वस्तु की जो कीमत थी वो 41 रुपए रही होगी कि नहीं? सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस यहां पे निकालना है। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 7200। तो 30 की वैल्यू 7200 है मेरे दोस्तों, 2400 गुना 30 की वैल्यू 7200 आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस, 2400 गुना 240 गुना, सॉरी। तो कॉस्ट प्राइस भी 41 का 240 गुना आ गया मेरे दोस्तों। ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो ये आ जाता, लेकिन आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। पूछा ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट कमाना हो तो किस दाम पे बेचना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर 25% यानी कि 1/4 प्रॉफिट कमाना है। कॉस्ट प्राइस पर 1/4 प्रॉफिट कमाने के लिए किस प्राइस में सेल करना होगा? तो कॉस्ट प्राइस के 5/4 में सेल करना होगा। आप बोलोगे जी सर 4 से 240 60 बार कट जाएगा, 60 पंजे 300, तो 41 की 300 में गुणा करेंगे तो 12,300 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? लास्ट में डबल जीरो आएगा ना? सभी बच्चों को समझ में आ रही है? लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो आप लोग? ये बताओ। सवाल नंबर है 31, ये बताइएगा जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार प्रश्न, कई बार ये सवाल एग्जाम में आया, करके बताइए।
ये बताइए जल्दी से। एक बार परसेंटेज और रेशियो दोबारा से पढ़ लो। कल्पना बिल्कुल खच्चर हो गया यार बेटा। 30 की वैल्यू 7200 है तो कितने गुना है? 240 गुना। एक की वैल्यू 240। कॉस्ट प्राइस है 41 यूनिट, तो 41 यूनिट की वैल्यू भी 41 गुना 240 आ जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा। पूछा कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। 25% का मतलब 1/4। तो अगर 1/4 प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना होगा? 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सुनते ही नहीं हो यार, ये बताओ। दीपेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 120 रुपए इफ ही सेल्स सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल एट द प्राइस ऑफ 2.5 रुपए पर पेंसिल। देखिए, अगर दीपेश 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचेगा तो उसे 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना? 120 रुपए प्रॉफिट होगा। एंड इनकर से लॉस ऑफ रुपीस 62 रुपए का नुकसान होगा इफ ही सेल्स द सेम नंबर ऑफ पेंसिल फॉर रुपी 1.85। अगर वो 1.85 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचेगा तो उसे 62 रुपए का नुकसान होगा। तो हाउ मेनी पेंसिल डज दीपेश हैव? दीपेश के पास टोटल कितनी पेंसिल है, ये पूछा गया है। जवाब दीजिए। तो भैया इस सवाल में देखिए सब कुछ परसेंटेज है। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ा है और आपने उसके प्रीवियस सवाल भी लगाए, आपने 2 बार रिवीजन भी किया है, ये टॉपिक आपको हलवा लगेगा। इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, केवल परसेंटेज और रेशियो ही इसमें अप्लाई हो रहा है। एक बात बताओ, बॉर्डर लाइन के उधर उधर अगर आप 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचोगे तो आपको 120 रुपए का मुनाफा होगा। और अगर आप 1.85 रुपए की एक पेंसिल बेचोगे तो आपको 62 रुपए का नुकसान होगा। तो मेरे प्यारे में आपसे पूछा कितनी पेंसिल है। एक बात बताओ भाई, पहले पेंसिल 2.5 रुपए की बिक रही थी, अब बिक रही है 1.85 रुपए की। तो एक पेंसिल के दाम में कितना फर्क आया? आप बोलोगे जी सर एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 का। पहले 2.5 रुपए की एक पेंसिल बिक रही थी, अब 1.85 रुपए की। फर्क कितना है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 0.65 रुपए का। तो एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपीज का। एक पेंसिल का दाम 0.65 रुपीज हो गया। आप बताओ, पहले आपको 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था जब 250 रुपए में एक पेंसिल बिक रही थी, लेकिन जब 1.85 रुपए में एक पेंसिल बिक रही है तो 62 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि टोटल में कितना फर्क आया मेरे दोस्तों? तो टोटल में फर्क आया 182 रुपए का, 182 का, 182 रुपीज का। अगर भैया एक पेंसिल का दाम कितना कम हुआ? 0.65 रुपीज। जबकि टोटल अमाउंट कितना कम हुआ? 182 रुपीज। एक बॉर्डर लाइन के इधर है, ये कॉस्ट प्राइस है। 2.5 रुपए में बेचोगे तो 120 रुपए का फायदा होगा, लेकिन अगर 1.85 में बेचोगे तो 62 का नुकसान होगा। तो अमाउंट में गैप, टोटल अमाउंट में गैप आया 182 का, जबकि एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपए का। तो कितनी पेंसिल होंगी? टोटल को 182 को भाग देना होगा 0.65 से, और यही आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। 0.65 का मतलब होता है जी 65/100 यानी कि 13/20। 0.65 को 65/100 यानी कि 13/20 लिख सकते हो आप। आज ही आज लिख सकते हैं। देखिए 13 से चला जाएगा, 13 कम 13 4, 5 13 चौका 52, 20 ऊपर पहुंचेगा, 14 × 20 यानी कि 280। तो 280 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, जिसको ना समझ में वो परसेंटेज दोबारा से जाके पढ़ो। शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताइए।
द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ ₹9 पर आर्टिकल इज ₹150. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 250, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इफ प्रॉफिट अर्न इज 20%. बहुत ही बेसिक सवाल है. 21 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है तो आंसर 21 का यानी कि 7 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए, और यही करेक्ट हो जाएगा. बताओ इससे आसान सवाल दुनिया में कोई बन सकता है क्या? बिना कलम उठाए सवाल हो जाएगा. 300. अब देखिए प्यार से समझने की कोशिश करिएगा. द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ ₹9 पर आर्टिकल इज 150. सवाल में बोला है कि अगर किसी आर्टिकल को ₹9 की बजाय अगर ₹12 में बेचना शुरू कर दोगे तो सेलिंग प्राइस में ₹150 का डिफरेंस आएगा. भाई पहले आप एक सामान है, पहले आप एक आर्टिकल ₹9 का बेच रहे थे, अब ₹12 का बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस पे फर्क आ जाएगा ना. सेलिंग प्राइस ₹150 बढ़ जाएगा, ₹150 सेलिंग प्राइस चेंज आएगा. तो भाई पहले एक आर्टिकल ₹9 का बेच रहे थे, एक 12 का बेच रहे हो, तो एक आर्टिकल के प्राइस में कितना डिफरेंस है? ₹3 का. भैया मेरी बात को सुनना, एक आर्टिकल में कितने, एक आर्टिकल के प्राइस में कितना फर्क आया? ₹3 का. जबकि मेरे प्यारे भाई टोटल सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आया? ₹150 का. तो ₹150 का डिफरेंस आया है, पर आर्टिकल के प्राइस में ₹3 का डिफरेंस आया. तो आर्टिकल हैं कितने? 50 आर्टिकल बेच रहे हो कि नहीं आप लोग? क्या आप लोग 50 आर्टिकल्स आर्टिकल्स कितने? 50. भाई साबुन की टिकिया की कीमत ₹3 बढ़ जाए और आपको ₹150 का मुनाफा हो जाए, तो कितनी साबुन की टिकिया बेची है आपने? 150/3 50. एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹3 बढ़ गया, टोटल सेलिंग प्राइस ₹150 बढ़ गया, तो कितनी वस्तु होंगी? 150/3 50. ही बात समझ में आ रही है आपको? वह गधो कि ये भी एक्स मान के समझाना पड़ेगा खच्चर. तो 50 आर्टिकल है, ये मैंने पता लगा दिया. सवाल में ये बोला है कि अगर इन आर्टिकल का कॉस्ट ₹250 है, तो आप बताओ 21 आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 20% प्रॉफिट अर्न करना हो. 50 आर्टिकल है, 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹250 है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा? 250/50 यानी कि ₹5. तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹5 है. एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? ₹5 है. बात समझ में आ गई? अगर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, ₹5 के सामान पर 20% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने रुपए में बेचना होगा? ₹6 में. 5 का 20% ₹1 होता है, ₹1 प्रॉफिट कमाओगे तो ₹6 में बेचना होगा. यानी कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है तो आर्टिकल को ₹6 में बेचना होगा. आर्टिकल कितने का? एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹6 रखना होगा. कितने आर्टिकल सेल करने हैं? 21. तो 21 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 21 छिक्का ₹126. यही आंसर है. %20 प्रॉफिट कमाना है तो ₹5 का सामान ₹6 बेचना होगा. 21 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है तो एक का 6, 21 का कितना हो जाएगा? 21 छिक्का 126. बोलो बात समझ में आ गई? यस और नो? चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल. सवाल है आपके सामने 33 नंबर, ही बताइएगा. भाई सवाल को पढ़ा करो. शाम को ना कोई ठेले वाला दोस्त बना लो, ठेले वाला जो सेब संतरे केला वेला बेचते हैं ना शाम को, तो उसके पास जाके बैठा करो, तो ये जो छोटी छोटी लैंग्वेज है ना वो आपको अच्छे से समझा देगा. ठीक है भाई? उसे बोलना कि भाई कल केले ₹9 के थे, आज ₹12 के बेच रहे हो, ₹150 ज्यादा कमाई हो गई, तो बता कितने केले बेचे तेने? तो फट बता देगा 50. आपको तो पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे, वो बेचारा अनपढ़ है इसलिए पता है उसे. बताइए अगला सवाल.
द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575 रुपए, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 23%, देन व्हाट द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, तो क्या बेहतरीन, इतना बेसिक सवाल है, क्या होगा जी? लेकिन मुझे पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट होता है। भाई सवाल में दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है दोस्तों 23%, जबकि सवाल में पूछा, ये बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 575 है। तो 575 है क्या? यही तो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है? 23%। रुपीज में कितना है? 575 रुपए। तो दिस शुड बी इक्वल, बोलो दिस शुड बी इक्वल। आगे ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप पे मैं आपको सवाल करवाऊंगा कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्रॉफिट। 23% के लिए 575, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 दूनी 46, 11 23 पंजे 115, तो 1% की वैल्यू 25 हो गई। सवाल में आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा है। भाई अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 100%, 23% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 123%। 123% की वैल्यू आपको निकालनी है, 123% की। थोड़ी बुद्धि में अपनी बात डालो, क्यों नहीं समझते बात है भैया? अरे मेरे भैया, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, प्रॉफिट 23% है, तो सेलिंग प्राइस 123% होगा। डायरेक्ट 123% की वैल्यू निकालो सेलिंग प्राइस की, तो आंसर के एंड में 5 आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन नहीं है, इतना छोटा ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से कोई है। आंसर 25 का मल्टीपल आएगा और 3 का भी, दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है ना? तो हम डिजिटल सम यहां पे लगा सकते हैं, 3 2 5 1 6 और 7 42, ठीक है भैया मेरे दोस्तों। या 25 का अगर आप मल्टीपल भी देखोगे मेरे दोस्तों, तो 3075 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना? 41 का मल्टीपल। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 और 1 3 3 6 5 2 7, 7 6 42, 42 का मतलब 6 डिजिटल सम। तो आंसर का डिजिटल सम 6 होना चाहिए। 5 4 9, इसका डिजिटल सम 3 है। और जब एक ही ऑप्शन बचा फिर यहां पे, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा। हाँ आदित्य, जवाब दे रहा हूं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ज्योति। प्रदीप कह रहे हैं 25 कहां से आया? प्रदीप अगर 23% 575 है, तो 1% कितना होगा? 575/23 यानी कि 25। सवाल अगला, आफ्टर ए प्राइस इंक्रीज ऑफ 23%, ए टेलीविजन सेट कॉस्ट 56,703, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? 23% एक टीवी का प्राइस बढ़ने के बाद टीवी का प्राइस 56,703 हो जाता है। पूछा है इनिशियल प्राइस क्या था? टीवी का प्राइस कितना बढ़ गया? बहुत बेसिक सवाल है। एक टीवी का प्राइस 23% बढ़ गया, क्योंकि भाई पहले तो 100% ही था इनिशियल, 23% बढ़ गया, तो टीवी का प्राइस कितना हो गया? 123%। सवाल में 123% की वैल्यू 56,703 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? बटे 123, 1% की वैल्यू है। आपसे पूछा इनिशियल प्राइस, टीवी का इनिशियल प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 100%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी डायरेक्ट। आप बोलोगे जी सर, तो आप बताओ, पहली बात तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे, 2 ही जीरो है ना एंड में, 2 ही जीरो आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है भाई ना, ये होगा। भाई 3 दिया जा रहा है ना मेरे दोस्तों, तो 3 से देखिए 3 है, तो 1 यूनिट डिजिट आना चाहिए, दोनों में 1 है। अब देखिए 123 पंजे तो जाएगा नहीं, 12 पंजे 60 होता है,
तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ही जाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी। ठीक है भैया, ऐसे कर सकते हैं। भाई अगर 123 से 5 बार तो पढ़ा जाएगा नहीं, 12 पंजे तो 60 होता है, ऊपर 56,000 ही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एक ही होगा। ठीक है, लास्ट में 100 आएगा। सवाल समाप्त। आगे चलेंगे। तो आपको इस तरीके से करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ये बताइएगा। बोलो नेक्स्ट बार। हाँ निकेश, अब देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के पेपर में सवाल आता है, एक ही चीज करनी है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस में बेचा जाता है, ओके, यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 9.5% का प्रॉफिट होता। बताओ उस वस्तु का लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या है? एक बात का जवाब दो। अमृत कह रहे हैं डिवाइड कैसे करते हैं। वाह अमृत, ये भी मैं ही सिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। एक आर्टिकल को 13.5% के लॉस में बेचा जाता है, लेकिन अगर हम 1104 रुपए ज्यादा में बेचते, जिस प्राइस में भी बेच रहे हो ना उससे 1104 रुपए ज्यादा में बेचते, तो 13.5% लॉस की बजाय आपको 9.5% प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मेरे दोस्तों ये बताइए कि पहले आपको 13.5% लॉस हो रहा था, अब 9.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज में एक बॉर्डर लाइन के इधर है एक उधर है, डिफरेंस कितना आया भाई? 13.5 और माइनस 13.5 प्लस 9.5 में डिफरेंस कितना है? 23% का। 9.5 में से भाई 9.5 में से माइनस 13.5 घटाएंगे, 23% का अल्टीमेटली जोड़ जाएगा ना भाई, एक बॉर्डर लाइन के इधर एक उधर है, ऐड हो जाएगा 23% का। 9 22 और 1 23, 23%। जबकि रुपीस में कितना डिफरेंस है? 1104। 23% की वैल्यू 1104 रुपए है। तो बच्चों 1% कितना है? तो आप कहोगे सर 23 चौका 92 और ये 18 बच जाएगा, 23 अट्ठे 184। 1% की वैल्यू 48। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू पूछी है, तो 2 जीरो चुपका दो, यानी कि 4800 रुपए। यही आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले, सवाल नंबर है दोस्तों 36, बताओ। एक टीवी को 8% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% का लॉस होता। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए इस टीवी को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है। भाई एक टीवी को आप 8% के प्रॉफिट में बेचते हो, अगर 2553 रुपए कम में बेचोगे तो 15% का लॉस होगा। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? पहले 8% प्रॉफिट कमा रहे थे, अब 15% लॉस ले रहे हो, तो डिफरेंस है 8 और माइनस 15 में 23% का, 15 8 23। जबकि रुपीज में कितना डिफरेंस है? 2553। तो 23% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2553 रुपए। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1% कितना है? 1% 23 एकम 23 और 2 23 एकम 2 बचेगा, 23 एकम 23 और 2 23 एकम 23, 111 गुना है ये। 111 टाइम्स है भाई। 23 का पहाड़ा याद है आपको ना? आपसे पूछा 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना? 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी को कितने में सेल करना होगा? अगर 100% सीपी 18% प्रॉफिट है तो 118% में सेल करना होगा। 118% के लिए निकालनी है तो 118 से गुणा हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट विल बी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 यूनिट डिजिट आएगा। यही करेक्ट है, बी ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है बच्चों, इसमें कोई परेशानी है नहीं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
सवाल है दोस्तों, किधर गया जी? 37 नंबर, ये बताइएगा। सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट। बताओ सवाल क्या है। किसी टीवी को 8% प्रॉफिट में बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट 15% होता। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सभी बच्चे जानते हैं कि पहले आप टीवी को 8% प्रॉफिट में बेच रहे थे, अगर 714 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 15%। तो पहले 8% प्रॉफिट था, 15% प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 7%। बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। रुपीज में डिफरेंस है 714 रुपए, तो 7% के लिए दोस्तों 714 है, तो 1% की वैल्यू कितनी? 102 रुपए। आप बोलोगे जी सर, पूछा 18% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना होगा, तो 18% प्रॉफिट कमाने के लिए 118% में सेल करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 118। तो यूनिट डिजिट विल बी 2 अट्ठे 16, यानी कि 6 यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जी सवाल का आंसर। बच्चों कर पाओगे ना अब ऐसे सवाल? गुड, आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये बताइए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 38 नंबर। एक आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। यदि उस वस्तु को 536.25 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। यदि एक आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट में बेचते हो पहले, लेकिन अगर 121 रुपए कम में बेचोगे तो 8% का लॉस होगा, तो 14% प्रॉफिट से 8% लॉस में आ गए। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 22%, 22%। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 121 रुपए कम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा यदि आर्टिकल को 536.25 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो पहले सीपी निकालो। 22 से कितना जाएगा? 5.5 बार। अभी बोलो 22 पंजे 110, 11 बच जाएगा, फिर 0.5 जाएगा, 1% के लिए 5.5। तो दोस्तों 100% कितना आएगा? 100 से गुणा करोगे यानी कि 550 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है प्यारे भाई? 550 रुपए। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 550 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बहुत सही। अब सवाल में ये बोला गया है कि अगर इस 550 रुपए के सामान को 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? जाहिर सी बात है 550 का सामान अगर 536 में बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। अब दो आंसर बचे, या तो ए या डी। सॉल्व नहीं करेंगे? बताओ क्या ये 5% है? अगर 550 100% है तो 1% 5.5 है। अगर 5% निकालूंगा तो 25 पर
अगर 500 का भी 5% निकाला जाए तो 25 रुपए लॉस होता है। ये तो कहीं से कहीं तक 25 नहीं तो 13-14 रुपए का ही लॉस दिख रहा है। तो आंसर 5% लॉस नहीं होगा, आंसर केवल 2.5% लॉस होगा, यही पॉसिबल है। देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे 550 100% है, तो मेंटली अपने दिमाग में आदत डाला करो, 100 से भाग दोगे तो 5.5 1% है। 5% जो होगा वो लगभग 25 होगा। तो ये 25 रुपए का तो लॉस है नहीं, तो 13-14 रुपए का ही लॉस है, यानी कि आंसर 5% तो होगा नहीं। आंसर कितना होगा? 2.5% अप्रोक्स। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है 39 नंबर। ये बताइएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ब्यूटी, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता है तो ही तो आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बता पाओगे। कृष्णकांत करे सर डिटेल से पढ़ाओ, कृष्णकांत और डिटेल से चाहिए तो आप जो है दूसरी क्लास में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिटेल में ही चल रहा है। जरा गिनतियां पहाड़े जोड़ घटाना गुणा भाग भी डिटेल में पढ़ लेते कृष्णकांत। अपनी लाइन को जरा करेक्ट करके बोलो, ऐसे बोलो कि सर ऐसा पढ़ा दो कि मुझे समझ में आ जाए। तो कृष्णकांत भाई बुद्धि है ही नहीं तो समझ में आएगा कैसे? प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कचरा बुद्धियों को एक बात ये समझ में नहीं आती कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीस में डिफरेंस। और क्या हो रहा है, परसेंटेज अगर ढंग से पढ़ा होता तो ये सवाल कर लेते हवा में। प्री के पेपर में सवाल आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव डाला गया, परसेंटेज टिपिकल। एक वस्तु को 13 सही 1/4% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसे 76.7 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 16 सही 1/5% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस का 50% कितना होगा अप्रोक्स, करो। कॉस्ट प्राइस का 50% अप्रोक्स कितना होगा? तो यार आप भी अप्रोक्स में ही कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखिए, पहले एक बात बताओ, समझने वाली बात है कि आप एक आर्टिकल को बेच रहे हो 13 सही 1/4% में, लेकिन अगर आप उसे 76.7 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 16 सही 1/5%। भैया, अगर कोई सामान ज्यादा, भाई कोई सामान ज्यादा में बिक रहा, आपने कोई सामान बेचा और अगर आप उसे 76.7 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो बढ़ेगा। जितना आप ज्यादा दाम में बेचोगे उतना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। तो यहां ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। आप बताओ, ये 1/4 और 1/5 लगभग सेम बात होती है, इसको इग्नोर कर दो। आप इतना देखो कि 13% से 16% पे आ गए, यानी कि लगभग प्रॉफिट 3% बढ़ गया आपका अप्रोक्स। और ये बढ़ा कितना है? 76.7, ये 3% की वैल्यू है। तो 1% कितना है मेरे दोस्तों? यहां से तो आपका जवाब होगा सर 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15 अभी, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और एक आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 पंजे 15 या 3 6 18। 1% के लो अप्रोक्स 25.6 आइए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस का 50%, यानी कि 50% की वैल्यू पूछे, 50%। तो 50% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से? 50%। तो क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब 25 की 50 में गुणा हो जाएगी 1250, और 50 की जब 0.6 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? तो मेरे दोस्तों आ जाएगा लगभग 30। तो 1280, यानी कि आंसर लगभग 1300 के नजदीक आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, सी। अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई?
ठीक है दोस्तों, भाई 1/4.25 1/5.2 लगभग सेम है, इसको कैंसिल आउट कर दो। प्रॉफिट 13% से 16% हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया लगभग 3%, जबकि बढ़ा कितना है 76.7 रुपए। तो 1% के लिए लगभग 25.6 आई है। तो 50% की वैल्यू आपको निकालनी है, वो कि कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, कॉस्ट प्राइस का 50% पूछा है 50। तो आंसर जो होगा आंसर जो भी आए 1250 से बड़ा ही आएगा। तो ये उत्तर नहीं, और हल्का सा बड़ा होगा 1250 से, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। ऐसे करेंगे आंसर, आगे चलेंगे। ठीक है भाई, तो आपको कैलकुलेशन को सीखना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना कि काट पीट रहे हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल 40 नंबर। ये बताइए दोस्त, राजा, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेंगे, और हमारी कैलकुलेशन बढ़ भी रही है। 13 सही 1/4 में से 16 सही 1/5, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे 2.95% आएगा। 2.95% आपको टिपिकल नहीं लग रहा? कैलकुलेशन बढ़ रही है, ऑप्शन भी दूर दूर है, तो अप्रोक्स सॉल्व करने में कोई तकलीफ है? सबसे पहले तो ऑप्शन बहुत दूर दूर होने चाहिए। धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में नहीं सीखोगे अप्रोक्सीमेशन। 500 सवाल करोगे, अभी तो 40 सवाल भी नहीं हुए हैं। जब किसी आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा जाता है तो X% प्रॉफिट होता है। जब 750 रुपए में बेचा जाता है तो X+5% प्रॉफिट होता है। तो पूछा एक्स का मान क्या होगा? जवाब दीजिए, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। जब किसी आर्टिकल को 720 में बेच रहे हैं तो X% प्रॉफिट, 750 में बेच रहे हैं तो X+5% प्रॉफिट। तो भैया X% से X+5% प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना है मेरे दोस्तों? 5%। प्रॉफिट बढ़ा है मेरे प्यार में 5%, जबकि रुपीस कितने बढ़े हैं? भाई पहले 720 रुपए में बेच रहे थे, अब 750 में बेच रहे हो, यानी कि मेरे दोस्तों 30। तो 5% की वैल्यू 30 रुपए है। तो यहां से कॉस्ट आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों। अगर 5% 30 रुपए है तो 720 रुपए कितना है? अगर मैं अगर मैं दोनों तरफ 24 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 24 से गुणा कर दूं तो 720 रुपए कितना आ जाएगा? 24 से यहां भी गुणा करोगे तो 120%, 120% के बराबर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब एक सामान को 720 रुपए में बेचते हैं तो X% प्रॉफिट हो रहा है। 720 रुपए में बेचने का मतलब सामान 120% में बिका है। कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बिका है? 20% ज्यादा में बिका है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। ये आंसर है। जरूरी नहीं कि आप कॉस्ट प्राइस निकालो ही। 100% कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस से जितना भी ज्यादा है वही प्रॉफिट है। 720 रुपए में सामान बेचा तो 720 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 120% की वैल्यू है। 100% से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। इसका मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है 720 में बेचने पर। क्लियर है? सारा खेल परसेंटेज का है। अगला सवाल, आज जाके दोबारा रिवीजन कर लेना एक बार परसेंटेज का। ये बताइए, अगला सवाल 41 नंबर, ये बताइए, ऐसा सवाल आपका परसेंटेज में भी हुआ था, करिए। बिल्कुल होगा शंकर। पवन हल करके दिखा तो दिया। 720 रुपए अगर 120% है तो 100% से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है, यानी कि 20% प्रॉफिट है। सवाल को कई कई बार पढ़ो खच्चर। यदि एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है तो L% का लॉस है, लेकिन जब Y रुपए में बेचा जाता है तो P% का प्रॉफिट है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रिय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, बताइए। अगर एक समझदार बालक हैं तो देखते ही बता देंगे कि आंसर है डी ऑप्शन। तो सी और डी सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको?
एक ऑप्शन में यहां पे माइनस कर लीजिएगा बीच में। अब बताओ, ये है डी ऑप्शन आंसर है अब इसका। भाई एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक इधर है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीस में डिफरेंस। भाई जैसे आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस लॉजिकली समझो, जब आप सामान को एक्स रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को एक्स रुपए में बेच रहे हो, एक्स रुपए में, तो आपको L% का लॉस हो रहा है। लेकिन जब आप सामान को वाई रुपीज में बेच रहे हो, वाई रुपीज में, तो आपको P% प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया। ये P में से देखिए, अगर एक बॉर्डर लाइन के इधर एक उधर ऐड हो जाता है, क्योंकि P में से -L को घटाओगे +L हो जाएगा। तो P + L परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, जवाब दीजिए। भाई पहले सामान x रुपए का बिक रहा था, अब y रुपए का बिक रहा है, तो रुपीज में कितना डिफरेंस है, x से y पे पहुंच गए ना, y - x। क्लियर है, बोलो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, यहां से 1% की वैल्यू y - x अपॉन P + L, ये 1% की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ए ऑप्शन नहीं है बेटा, 100% निकालना है ना हर्षित, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, P + L, रुपीज में कितना डिफरेंस है, y - x का। पहले x रुपए में बेचने पे लॉस हो रहा था, y में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, तो y ज्यादा है, x कम है। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाया करो अपना, ये थोड़ा ना करना है पेपर में। आगे चलिए, अगला सवाल 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइएगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से करिए। बताइए, यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लॉस में बेचा के बजाय 12.5% के प्रॉफिट में बेचा जाता, तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए यहां पे टिपिकल परसेंटेज है, जैसे अभी तक सवालों में सिंपल परसेंटेज थी तो हमने सीधा सीधा डिफरेंस ले लिया था, यहां पे सीधा सीधा डिफरेंस लेने में प्रॉब्लम है। तो हमने क्या सीखा है कि आप इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। भाई पहले किसी सामान पे आपको 16 सही 2/3% का लॉस हो रहा था, यानी कि 1/6, 1/6 लॉस हो रहा था। अब 1/6 लॉस की बजाय अगर आपको 12.5% प्रॉफिट यानी कि 1/8 प्रॉफिट हो, तो आपको 1533 रुपए ज्यादा मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको दोस्तों एक ऐसा डाटा चाहिए जिसका बटे 6 भी आसानी से किया जा सके और बटे 8 भी आसानी से किया जा सके। क्लियर है ना।
तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम मेरे दोस्तों, मैंने कॉस्ट प्राइस को 24 यूनिट मान लिया कि माना जो कॉस्ट प्राइस है वो 24 यूनिट है, मैंने सीपी को 24 यूनिट मान लिया। मेरे प्यारे भाई ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। तो पहले आप किसी सामान को 1/6 के लॉस पे बेच रहे थे, तो 24 का 1/6 यानी कि 4, पहले आपको 4 यूनिट का लॉस हो रहा था। अब आप 12.5% प्रॉफिट में बेचने लगे, 24 का 12.5% यानी कि 1/8। 24 का 1/8 कितना है, 3। तो -4 लॉस हो रहा था, अब 3 प्रॉफिट हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 का। पहले 4 का नुकसान था, 3 का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 7। -4 से 3 प्रॉफिट में पहुंच गए, 7। बॉर्डर लाइन के इधर उधर ऐड हो जाता है। सवाल में लेकिन डिफरेंस कितना आया है, 1533 रुपए अधिक मिलेंगे। 7 की वैल्यू दोस्तों 1533 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 दूनी 14 है, एकम 7 एकम 7 और 6 7 नाम 63, 219 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चे 219 रुपए। पूछा कॉस्ट प्राइस यानी कि 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू 24 गुणा 219 रुपए। ये बताओ कितने गुना है, 9 चौक 36 यानी कि 6 यूनिट डिजिट। तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 होगा, तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट, 5256। अब समझ में आ गया? हाँ शुभम दोस्तों कर लोगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में कई बार आता है, मैं आपको हर एक टाइप कवर करवाना चाहता हूं। ठीक है भाई, कृष्णकांत तुम्हारी कहानी तो खत्म है बेटा। बिल्कुल खत्म विद्यार्थी हो। समझ में आया बेटे? कॉस्ट प्राइस को मैंने 24 मान लिया, पहले सामान पे 16 सही 2/3%, 1/6 लॉस हो रहा था। 24 का 1/6 लॉस करोगे तो कितना आता है, 4। पहले 4 का लॉस था, अब 24 का 12.5%, 1/8 करोगे तो अब 3 प्रॉफिट है। पहले 4 का लॉस था, अब 3 प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितना आया, 7। रुपीज में कितना डिफरेंस आया, 1533 रुपए। 7 की वैल्यू 1533 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे 219, कॉस्ट प्राइस है 24, 24 की वैल्यू 24 गुणा 219। बहुत ही बेसिक सवाल है, टिपिकल परसेंटेज थी, इसलिए मैंने जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम मैंने आपको मान लिया मेरे दोस्तों, सीपी, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे अंजलि। ठीक है ना, 6 और 8 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 6 से और 8 से दोनों से इजीली कट जाए, कि आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बटे 6/8 करना होगा ना बेटा। कॉस्ट प्राइस अगर 24 है, 24 का 1/6 आप करोगे तो 4 लॉस आएगा। भगवान बचाओ मुझे इनसे, इन राक्षसों को अपने नरक लोक में बुलाओ। है भाई, धरती पर गलत छोड़ दी भगवान आपने। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। शर्म भी नहीं आती है यार। बिल्कुल तुषार ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉफिट एक लॉस है बच्चे। ये बताओ मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, मतलब इस सवाल के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, सीपीओ का पूछा हुआ। ये टाइप खत्म पिछला वाला, नेक्स्ट टाइप, इसकी लैंग्वेज को समझिए। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट में बेची, यदि उसने इसे 607.5 रुपए और एक्स्ट्रा में दाम में बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 3750 रुपए है तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिएगा। कौन करेगा इस सवाल को? देखिए, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट में बेची, तो 13% तो प्रॉफिट मेरे दोस्तों आदमी को हो ही रहा है। एक आदमी ने कुर्सी कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेची, 13% के।
अगर वो उसे 607.5 रुपए अधिक दाम पे बेचेगा तो उसका प्रॉफिट 607.5 रुपए बढ़ जाएगा। और अब प्रेजेंट में उसको कितना प्रॉफिट होगा, प्रेजेंट में X% का प्रॉफिट होगा। अगर कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 3750 है तो X की वैल्यू, मेरे प्यारे भाई ये बात समझने की कोशिश करिए, जैसे आप एक साबुन का काम करते हैं, आप साबुन 10 रुपए की बेच रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है, लेकिन 10 की बजाय अगर साबुन 12 रुपए की बेचोगे तो आपका मुनाफा 2 रुपए बढ़ जाएगा। जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे मुनाफा भी उतने ही रुपए बढ़ेगा। तो भाई एक आदमी कुर्सी 13% के प्रॉफिट में बेच रहा है, अगर वो 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट 607.5 रुपए बढ़ जाएगा। और कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3750 रुपए है, तो रुपए में तो 607.5 बढ़ेगा, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बटे 3750 इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 13% तो प्रॉफिट हो ही रहा था, प्लस इतना परसेंट प्रॉफिट आपको और होगा एक्स्ट्रा, प्लस ये आ गया दोस्तों 13% तो है ही, इतने परसेंट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। 3750 रुपए पर 607.5 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा होने लगेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, प्रेजेंट में प्रॉफिट इतना है X%, यही X की वैल्यू है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, लॉजिक सब लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब इसमें केवल कैलकुलेशन करनी है, जीरो जीरो हट जाएगा और जीरो से डेसिमल भी हट जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर। अब 6075 आपको काटना है, देखो ऊपर नीचे 25 से जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए हर कोई जानता है 1025 से कितनी बार जाता है, 40 बार, तो 6000 जाएगा 6 गुना 240 बार, 75 जाएगा 3 बार तो 243, 25 से कम 25 और मेरे दोस्तों 12 15 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 15 से 120 जाता है 8 बार, तो 240 जाएगा 16 बार, 16 बार, और 3/15 कितना होता है, 3 बच गया ना, 3/15 करोगे तो 1/5 यानी कि 0.2, 16.2 ऐसे डिवाइड करते सेकंड में। 6075 को कैसे करेंगे, 25 से पहाड़ा नहीं गिरेंगे, 25 से 1000 जाएगा 40 बार, 6000 जाएगा 6 गुना 240 बार, 6075 है तो 75 जाएगा 3 बार, 240 प्लस 3 243। ठीक है भाई, तो 13 प्लस 16 यानी कि 29.2%। तो प्रेजेंट में जो प्रॉफिट है वो 29.2 है, यही एक्स की वैल्यू है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। अगला सवाल है जी आपके सामने, सवाल नंबर है जी 44। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और फटाफट बताइएगा दोस्तों। आदित्य पढ़े चुपचाप अगला सवाल। देखिए इस सवाल की लैंग्वेज बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। करो, कौन करेगा? यस शिवानी। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 रुपए, एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज सी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग इट एट प्रॉफिट ऑफ 22%। मतलब एग्जामिनर बिल्कुल आपको मूर्ख समझ रहा है, वो सोच रहा है कि आपको हिंदी भी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, कि सवाल में गणित है ही नहीं, सवाल में केवल हिंदी अंग्रेजी आपको भाषा समझनी है। एग्जामिनर अच्छी तरीके से जानता है कि बालक हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाते हैं। 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से एलिसा को उतने ही लॉस होता है जितना उसे 22% में लाभ में बेचने पर प्रॉफिट होता। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं?
कितने बच्चे इस बात का मीनिंग समझ पाए? 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने पर अलीसा को उतना ही लॉस हो रहा है जितना उसे 22% प्रॉफिट में बेचने पर गेन होता। मतलब 22% प्रॉफिट में बेचने पर 22% गेन होता, तो 1170 रुपए में बेचने पर 22% लॉस हो रहा है। बात खत्म। तो 1170 में बेचने पर 22% लॉस हो रहा है, 100% के सीपी पर 22% लॉस हो रहा है, यानी कि कितने की वैल्यू है? इस 78% की वैल्यू है। 100 माइनस 78% की वैल्यू 1170। बात समझ में आ गई? तो यहां से 13 की वैल्यू 13 × 78, 13 × 117। तो 6% 90 हो रहा है, 1% आ जाएगा 15, 100% आ जाएगा 1500। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों 1500 आ गया ना। 13 से काटेंगे, 13 × 78, 13 × 117, 6% 90, 6 से 90 15 बार, 1% 15, 100% 1500। तो प्यारे बच्चे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1500। आहा, सक्सेसिव लगा रहा है दिनेश, वाह बेटे वाह। जाके पहले पढ़ लो कि सक्सेसिव क्या होता है। पता नहीं कैसे बालक हो गए यार। यदि वह इसे 1450 रुपए में बेचे तो उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? मैंने क्या निकाल लिया? कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आ गया खच्चरों 1500। 1500 रुपए के सामान को 1450 रुपए में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, लॉस होगा? जाहिर सी बात है, यहां तो लॉस होगा। प्रॉफिट का तो कोई सीन नहीं है। अब 26% का लॉस 1500 पे, 26% तो कहीं से नहीं है, थोड़ी सा लॉस है। अरे बेटा 1500 रुपए पे 50 रुपए का लॉस है। 1500 रुपए पे कितना लॉस है? 50 रुपए का, यानी कि 1/30। 1/30 का मतलब अप्रोक्स 3% आएगा, 3.33%। 26% नहीं जाएगा। अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने नेक्स्ट, 45 नंबर ही बताइएगा। जवाब दीजिए। बताइए जी, आप भी जा रहे हो क्या मैच खेलने 24 को? हाँ जाऊंगा मैच खेलने योगेश। ऐसा मैच खेलूंगा ना कि सब भाग जाएंगे। बताओ। कोई दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता।
वस्तु का वास्तविक कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत शानदार सवाल है। लैंग्वेज क्या आप समझ पा रहे हैं? एक आदमी किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता, तब भी उसे 14% का लाभ हो जाता। तो सीपी आपसे पूछा है, देखिए एक आदमी किसी सामान को बेच रहा है 3750 रुपए में। अगर वो 24% कम में बेचेगा, यानी कि 3750 के कितने बेचेगा? 76% में। ये बात सही है? इतने रुपए में एक आदमी किसी सामान को 3750 रुपए बेच रहा है। अगर वो 24% कम में बेचेगा तो जाहिर सी बात है 3750 के 76% में सेल होगा, और इतने में सेल करने पर भी उसे 14% का प्रॉफिट होगा। मतलब मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट प्राइस 100% है तो 100% पे अब भी 14% प्रॉफिट कमा लेगा। तो कॉस्ट प्राइस के 114% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस के 114% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 0.76 है ये, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस के 114% की वैल्यू ये आ गई। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 19 से जाएगा, 19 छिक्का 114 है और 19 चौक 76, यानी कि 0.04। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। आपसे क्या पूछा है? सीपी पूछा है, सीपी। तो 3750 का 4 गुना, देखिए 3000 का 4 गुना होता है 1200, 750 का 4 गुना होता है 3000, यानी कि 15000 हो गया। देखिए 3750 का अगर 0.04 में गुणा करोगे तो 15000 आएगा। 2 डेसिमल लगाओगे तो 150। ब्रेक करके गुणा करके देखो भैया, 3000 गुणा 4 है भाई 12000, 750 गुणा 4 3000, तो 15000 में 2 जगह 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1500 रुपए। तो 6% की वैल्यू 150 रुपए आई है। तो भाइयों मेरे एक सीपी पूछा है तो कितना आ गया? 2500। ये आंसर है, कुछ था ही नहीं सवाल में। 1% की वैल्यू आ गई 25 छिक्का 150, 25। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100% की वैल्यू 2500 रुपए। ये उत्तर है सर। 0.76 क्यों भाई? एक दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। यदि 24% कम में बेचेगा तो 3750 को 24% कम करोगे, किसी संख्या को 24% कम करोगे तो 76% हो जाएगी कि नहीं? 0.76। इतने दाम में बेचेगा, और इतने दाम में बेचने पर भी 14% प्रॉफिट हो रहा, मतलब वो 114% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू पूछी थी। चलिए लैंग्वेज को पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 100 निकालना है तो एंड में 2 जीरो आइकन, डेसिमल के हिसाब से जीरो हट भी सकती है। 46 नंबर, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। कौन करेगा जी सवाल? बहुत बेहतरीन, ये बताइए जल्दी से। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर आपको 15% का लॉस हो रहा है। यदि इसको 134.4 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा? अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं भाई। पहले तो मेरे दोस्तों आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो तो हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप ये निकाल लो कि 134.4 कितने परसेंट की वैल्यू। में आपको दोनों बता देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अब डाटा के हिसाब से आप अपना तरीका चूज कर सकते हैं। एक सवाल को करने के कई तरीके हैं। बबीता 3750 की 0.04 में गुणा कर लो बेटा। गुणा करना आपको भी आता होगा, जरूरी नहीं कि आप मेरा सर पकड़ के ही सीखें। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस हो रहा है। अगर 102 रुपए में बेचने पर 15% लॉस हो रहा है, यानी कि कितना? सामान कितने में बिक रहा है? 85% में। तो 85% की वैल्यू 102 रुपए है। तो 17 से जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5% की वैल्यू 6 है। दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू 120 है। यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों यहां से 120 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 120 रुपए। बोला है कि 120 रुपए के सामान को 134.4 में बेचा गया तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा? 120 के सामान को अगर 134.4 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 14.4 रुपए का, जो कि कितना है?
120 का 12%, 12 गुणा 12 होता है ना 144, तो 120 का 12% आपको प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन। 120 का 12% 14.4 होता है। तरीका नंबर 1, आपने पहले यहां से सीपी निकाला, फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला ना। अब मेरी बात को ढंग से सुनेगा, अगर आप डायरेक्ट ये निकाल लो कि 134.4 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो भी तो आंसर आ जाएगा। भाई जैसे आप किसी सामान को 102 रुपए में बेचते हो, 102 रुपए में बेचने पर आपको 15% लॉस हो रहा है, यानी कि 102 रुपए 85% की वैल्यू है। 102 रुपए कितने की वैल्यू है? 85% की वैल्यू है। तो दोनों तरफ 17 से भाग करो, दोनों तरफ 17 से, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, तो 6 रुपए का मतलब 5% है। आप सामान को कितने बेच रहे हो? आप सामान को बेच रहे हो 134.4 रुपए में। बोला 20 से मल्टीप्लाई क्यों? बेटा अगर आपको 5% की वैल्यू दे रखी है संजीव, आपको 100% निकालना है, तो 20 से गुणा नहीं करोगे, 5 गुणा 20। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार 1% निकाल के 100% निकालो। 40% की वैल्यू दे रखी है, 100% निकालना, तो डायरेक्ट 2.5 से गुणा कर दो, 40 गुणा 250। बुद्धि चलाओ। 102 रुपए 85% के बराबर हैं, तो 6 रुपए 5% के बराबर है। 134.4 रुपए में बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये बताइए। तो भैया 134.4 कितने परसेंट है ये बताओ जल्दी से। तो आपका जवाब होगा सर ये 6 से कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है यहां पे 6 दूनी 12, एकम 6 दूनी 12 और 6 चौक 6 छिंग 6 चौक 24, 22.4 बार, 22.4 टाइम्स। तो ये भी 22.4 टाइम्स करोगे, 22 पंजे 110, 5 की 0.4 में गुणा होगी, 112%। तो 134.4 रुपए 112% के बराबर है। यानी कि जब आपको 134.4 रुपए में बेचा जाता है कोई सामान, तो 112% मिलता है। अगर 112% मिला है तो इसका मतलब 100% पे 12% एक्स्ट्रा मिला है, तो 12% प्रॉफिट है। ये दूसरा तरीका है। अगला सवाल नेक्स्ट। ये बताओ, सवाल आपके सामने बहुत बढ़िया। A person sold an article at a loss of 16%. Had he sold it for 660 रुपए more, he would have gained 8%. If the article is sold at 3080 रुपए, then how much profit percentage is gained? एक तो तरीका है कि पहले आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, वो हर कोई करेगा। दूसरा देखो कि एक आदमी किसी सामान को 16% के लॉस में बेच रहा है, अगर वो 660 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 8% का फायदा होता। 16% लॉस से 8% प्रॉफिट में आप चले गए, तो यानी कि कितना डिफरेंस आया? 24% का डिफरेंस आया है भाई। पहले -16 था, +8 है, जबकि डिफरेंस कितना है? 660 रुपए का। तो 24% की वैल्यू 660 रुपए है। ठीक है भैया। फिर ऐसे मत भी देखो, आप डायरेक्ट 3080 रुपए की परसेंटेज वैल्यू निकालो। भाई रुपए में कितना ज्यादा बेका? 660। परसेंटेज में कितना? पहले 16% लॉस था, 8% प्रॉफिट है, 24%। तो भाई किससे जा रहा है? ये जा रहा है दोनों तरफ जी 6 से। 6 से तो 110 रुपए की वैल्यू कितनी है? 4%। 6 से काटेंगे। आपसे पूछा 110 रुपए की वैल्यू जो है वो 4% है। 3080, अगर सामान को 3080 रुपए में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो भाई ये निकालो, 110 का कितने गुना है? 3080, तो 11 दूनी 22 और ये 8, 11 88, 28 गुना है। तो भाई ये भी 28 गुना होगा मेरे दोस्तों। 28 चौका कितना होता है? 112। 112%। यानी कि जब आप सामान को 3080 रुपए में बेचोगे तो 112% में बिकेगा।
₹3080 112% की वैल्यू है, यानी कि 100% से 12% एक्स्ट्रा है। तो 3080 में बेचने पर आपको 12% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये तरीका भी शानदार है, आसान डाटाओं में ये प्रयोग कर सकते हो आप। आगे चलिए, अगला सवाल। ये बताओ जल्दी से। ये अब देखिए, आप ही बताओ, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट होता है, तो 1955 में बेचने पर उसे कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? जवाब दो। अब यहां पर परसेंटेज भी टिपिकल है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। एक सामान को 2300 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, कम से कम लिखना सीखो। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस है 5। 2300 रुपए मेरे दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है। आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं? 2300 रुपए 5 यूनिट की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 5। 5 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू बटे 5, 4 की वैल्यू बटे 4। आप बोलोगे जी सर 5 से मेरे दोस्तों 100 कितनी बार जाएगा? 20 बार। 4 दूनी 8, 23 अट्ठे 184, 1840 आ गया मेरे दोस्तों, 1840, 1840। तो 1840 रुपए का सामान अगर 1955 में बेचोगे, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, वो तो होना ही होना है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लॉस वाले दो ऑप्शन तो है नहीं, गेन ही होगा। चाहे तो आप रेशियो ले सकते हो, वो इच्छा आपकी है भाई। 1840 का सामान अगर 1955 में बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है? सीपी से एसपी का रेशियो ले लो। 23 से जाएगा 80 बार, 23 अट्ठे 184, 11 बचेगा, 23 पंजे 115, ये आ रहा है 16:17। ये रेशियो 16:17 आया। सीपी से एसपी का रेशियो 16:17 आया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/16, यानी कि 6.25% गेन। सी ऑप्शन। तरीके बहुत सारे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, सीपी से एसपी का रेशियो ले लो, प्रॉफिट आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि व्हाट यू आर डूइंग। नेक्स्ट 48 है, ये 49। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों। आनंद कॉस्ट प्राइस निकाला, 2300 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आनंद आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? हद है। देखिए, ये टाइप हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन करेगा जी इस सवाल को? ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और इसे 10% के प्रॉफिट में बेचा। इफ ही हैड बॉट दी आर्टिकल एट 20% लॉस, इफ वाला पैटर्न है, इफ पैटर्न के नाम से फेमस है ये। यदि उसने इस आर्टिकल को 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता उस आदमी को। तो आपसे पूछा अर्लियर सेलिंग प्राइस, आर्टिकल का अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई अर्लियर का मतलब पुराना वाला। एक आदमी एक सामान को 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस 110% होगा। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की। सेलिंग प्राइस पूछा है, सॉल्व कैसे करेंगे मैं वो बताता हूं। कि जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ज्यादा घबराइए मत। भाई मैंने मान लिया किस एक आदमी ने कोई सामान खरीदा 100 यूनिट में, 100, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है कितना? 100 यूनिट, प्यार से समझिएगा।
और उसने उस सामान को बेचा 10% के प्रॉफिट में। 100 का सामान 10% के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 110 में, 110 यूनिट में। अगर उसने वो 20% कम में खरीदा होता, भाई 20% कम में खरीदने का क्या मतलब है? 100 से 20% कम कितना होता है भाई? 100 से 20% कम यानी कि कितने में खरीदोगे? 80 में। अगर उसने 80 में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% प्रॉफिट होता। भाई ये समझो कहने की बात कि अब उसने 80 में खरीदा है, 80 पे 40% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बिक रहा है? 80 का 40% 32 होता है, तो अब बिकेगा मेरे दोस्तों 132 में, 132 में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत सही। भाई पहले आप किसी सामान को 100 में खरीद रहे थे और 10% प्रॉफिट में बेच रहे थे 110 में। अगर आपने सामान को 20% कम में खरीदा होता 80 में और पहले से 1000 रुपए ज्यादा में बेचते, तो आपको 40% प्रॉफिट होता। 80 के सामान पे 40% प्रॉफिट, 80 का 40% 32 होता है, तो अब सामान कितने में बिकेगा जी? 132 में। तो भाई पहले सामान बिक रहा था 110 में, अब सामान बिक रहा है 132 में, तो यानी कि कितना इंक्रीज हुआ मेरे दोस्तों? 22। ये 1000 नहीं है दोस्तों, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 1100 कर लीजिए। दिस इज नॉट 1000, दिस इज 1100। 1100 कर लीजिए प्यारे बच्चों, है ना? तो भाई पहले कोई सामान कितने में बिक रहा था? 110 में, अब बिक रहा है 132 में, तो 22 यूनिट एक्स्ट्रा। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा है? 1100 रुपए। तो 22 यूनिट के लिए 1100 है, कितने गुना है? 50 गुना, 50 टाइम्स है 50। ठीक है भाई? ये 1100 नहीं है मेरे दोस्त, 11,000 है। ये 1000 नहीं है अपना, 11,000 था, ये 11,000 था, 11,000, 11,000 है। तो 22 पंजे 110, ये 500 गुना है मेरे दोस्तों, 500 टाइम्स। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस भी मेरे दोस्तों 500 गुना हो जाएगा। 110 का 500 गुना, 11 पंजे 55 और 3 जीरो आ जाएगी 55,000। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 55,000 आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, आसान डाटा में है। चलिए आज इतना ही।